Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter 7, Coordinate Geometry, question number 42 से continue करेंगे. So question number 42 is, if the point P 3,4 is equidistant from the point A plus B, B minus A and B, A minus B, A plus B, then prove that 3B minus 4A equal to 0. So देखो given है हमें PA जो है equal to PB, यहाँ पर लिखा है इक्विडिस्टेंस यानी कि दोनों ही इक्वल पोजीशन में. दिस इज गिवन. अब ये हम डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे. सो डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ये होता है आपका डिस्टेंस वाला फॉर्मूला. सो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सो देखो डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए हमें PA के लिए देखना होगा. सो PA, ए वाला ये कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, और ये होगा आपका P का कोऑर्डिनेट्स x और y. तो x2 माइनस x1 दैट इज A में x2 ये है, x1 ये है. x2 माइनस x1 दैट इज A प्लस B माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज B माइनस A माइनस 4. सो B माइनस A माइनस 4 का स्क्वायर. ओके, दिस इज PA. एंड PB के लिए करेंगे. PB है ये आपका B कोऑर्डिनेट्स है और AP है. सो देखो B में x2 माइनस x1 दैट इज A माइनस B माइनस 3. सो लिखेंगे A माइनस B माइनस 3 का स्क्वायर प्लस A प्लस B माइनस 4. सो क्या होगा ये A प्लस B माइनस 4 का स्क्वायर. ओके, अब देखो A माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा इसमें, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे. सो इससे पहले ये रूट जो है रूट को हटाते हैं. रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो रूट हट जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, रूट हट गया. अब देखो A प्लस बी माइनस 3, तो हम डायरेक्ट करेंगे A प्लस बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2A एंड B. आगे ये वाला, ये A है ये B है. A माइनस B का स्क्वायर, अगेन वही सेम आइडेंटिटी लगाएंगे. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A एंड B. ओके, ये PA वाला पोर्शन था. PB वाला पोर्शन लिखेंगे इक्वल टू के उस साइड. सो मैं नीचे यहां से लिखती हूँ. सो A माइनस B माइनस 3, देखो A माइनस B का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2A एंड B. देन A माइनस B स्क्वायर. सो अगेन सेम फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A एंड B. सिंप्लीफाई करेंगे इसे. सो देखो A प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 3 जा 6 और माइनस 6A प्लस B. आगे प्लस B माइनस A स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 2 4 जा 8 सो माइनस 8B माइनस A इक्वल टू ये वाला देखो A माइनस बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2 3 जा 6 A माइनस B प्लस A प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 2 4 जा 8 A प्लस B. ओके, अब देखो यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 16 से 16 हो गया, B माइनस A से A माइनस B हो गया, A प्लस B से A प्लस B हो गया. तो अब रह क्या गया, देखो यहाँ पर माइनस 6A प्लस B माइनस 8B माइनस A इक्वल टू के साइड माइनस 6A माइनस B एंड माइनस 8A प्लस B. ओके, अब आगे देखो हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो माइनस 6A माइनस प्लस माइनस 6B माइनस 8B एंड माइनस माइनस प्लस 8A. सिंप्लीफाई कर लिया. यहाँ पर भी करेंगे माइनस 6A माइनस माइनस प्लस 6B माइनस 8A माइनस प्लस माइनस 8B.
अब देखो 6 माइनस 6a प्लस 8a क्या होगा यहाँ पर 2a, माइनस 6b माइनस 8b क्या होगा यहाँ पर प्लस 14b, सॉरी माइनस 14b इक्वल टू माइनस 6a माइनस 8a, सो क्या होगा माइनस का 14a एंड 6b माइनस 8b डेट इज माइनस का 2b। अब a वाले साइड को एक साइड कर लेते हैं और b वाले साइड को एक साइड कर लेते हैं। सो देखो ये 2a है, यहाँ पर माइनस 14a था, यहाँ पर आके ये प्लस 14a हो गया इक्वल टू माइनस 2b, यहाँ पर माइनस 14b है, यहाँ पर आके ये प्लस का 14b हो गया। आगे 2a प्लस 16a, 2 प्लस 14 इज 16a इक्वल टू 14b माइनस 2b इज 12b। ये 4 से कट जाएगा, देखो 4 3 जा इज 12 एंड 4 4 जा इज 16। ओके, सो हमें क्या मिला 4a इक्वल टू 3b। हमें प्रूफ क्या करना था 3b माइनस 4a इक्वल टू 0। सो 3b है, 4a को हम इधर लेके आते हैं, सो क्या होगा 3b, 4a यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर आके ये माइनस में हो गया, सो माइनस 4a और इक्वेशन होता है तो इक्वेशन में इक्वल टू 0। सो हम बोल सकते हैं ये प्रूफ हो गया, तो लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 3,1, 5,6 एंड -3,2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्स एंड सेंट्रोइड। तो देखो एक ट्राइंगल है, सो लेट सपोज ये ट्राइंगल का नाम देते थे ए बी सी, दे देते हैं ए बी सी। अब देखो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है 3,1, ए बी का मिड पॉइंट है यानी कि ये वाला जो है ये है आपका 3,1। देन बी सी का जो मिड पॉइंट है 5,6, सो 5,6 एंड सी और ए का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा -3,2। आपको निकालना क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट निकालना है और आपका सेंट्रॉइड भी निकालना है। सेंट्रॉइड क्या होता है, ये जो बीच में ये जो तीनों एक ही मीट करता है इक्वल डिस्टेंस में, उसे कहता है सेंट्रॉइड। तो ये भी आपको निकालना है। लेट सपोज इसे हम ओ दे देते हैं, लेट सपोज ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ओके, सो हमें मिड पॉइंट दे रखा है 3,1 माइनस लिख लेते हैं 3,1, एक है 5,6 और एक है -3,2। सो जो कोऑर्डिनेट है हम x1 y1 ऐसे ले लेते हैं। सो लेट द कोऑर्डिनेट a वाले जो है इसे हम x1 y1 ले लेते हैं, b को हम x2 y2 ले लेते हैं एंड c जो है इसे हम x3 एंड y3 ले लेते हैं। अब देखो ए बी का मिड पॉइंट है x, सो हम मिड पॉइंट लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो ए बी के लिए करेंगे तो क्या होगा, देखो ए और बी में क्या होगा x1 और x2, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू क्या होगा मिड पॉइंट में 3। ठीक है, अब y1 के लिए भी करेंगे, y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू y में क्या है 1 है। सो क्या होगा x1 प्लस x2, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, सो 2 3 जा इज 6 और यहाँ पर क्या होगा y1 प्लस y2, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आपका 2। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेम करेंगे हम बी सी के लिए, बी और सी में देखो बी और सी का, तो बी और सी के लिए क्या होगा x2, ये हमने ए बी के लिए क्या था, अब हम बी सी के लिए करेंगे। बी सी में होगा x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 5, बी और सी के बीच में मिड पॉइंट 5 है और सेम y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो x2 प्लस x3 इक्वल टू 5 2 जा इज 10 और यहाँ पर देखो y2 प्लस y3 6 2 जा इज 12। ओके, सो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट सी ए के लिए करेंगे। सो सी ए में देखो क्या क्या है, सी में है x3 और ए में है x1। सो लिखेंगे x1 प्लस x3 प्लस x1
2 इक्वल टू इनका जो मिड पॉइंट है -3 है, सो इक्वल टू -3, और इसमें क्या होगा y3 प्लस y1/2 इक्वल टू 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखो y3 प्लस y1 इक्वल टू 2 2 इज 4, सो ये इक्वेशन नंबर 6 होगा, और इक्वेशन नंबर 5 होगा x वाला। सो देखो यहाँ पर 2 और -3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6 -6, सो x3 प्लस x1 इक्वल टू -6, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 को सम करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 6 को अलग तरह से सम करेंगे। ठीक है, उसमें राइट हैंड साइड से राइट हैंड वाला साइड सम होगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 3, इक्वेशन 5 नोट डाउन कर लो। सो देखो इक्वेशन 1, 3, 5 मैंने लिख लिया है यहाँ पर साइड में, तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5। सो 1, 3, 5 को ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो देखो x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x1 प्लस x2। यहाँ पर क्या क्या है देखो 6 प्लस 10 माइनस 6, सो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 10 रह गया। यहाँ पर देखो x2 दो बार है, सो 2x2, x1 भी दो बार है, सो 2x1 प्लस x3 भी दो बार है, तो प्लस 2x3। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10। ये 2 हम डिवाइड में भेज देंगे, सो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10/2 डेट इज 5। सो हमें क्या मिला x1 प्लस x2 प्लस x3 इज जो मिला वो हमें मिला 5। ठीक है, अब देखो हमें इक्वेशन में दे रखा था कि x2 प्लस x3 जो है 6 है। ठीक है, सो हम x2 प्लस x3 के जगह हम 6 लिख सकते हैं। देखो x2 प्लस x3 6 था, तो x2 प्लस x3 के जगह 6 लिख सकते हैं। x1 प्लस 6 इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमें x1 का वैल्यू आ जाएगा, x1 का वैल्यू होगा 5 प्लस 6 है -6, सो x1 का वैल्यू होगा -1। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 से करते पहले। इक्वेशन 3 में क्या होगा, x1 और x3 का वैल्यू पता है, x1 और x3 का वैल्यू है 3, सो x1 और x3 की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस x2 इक्वल टू 5, सो x2 का वैल्यू मिल जाएगा हमें, x2 इक्वल टू 5 माइनस 3, सो x2 होगा आपका 5 माइनस 3 इज इट्स x3 प्लस x1 जो है 10 है, सो यहाँ पर 10 होगा, सॉरी ये गलत हो गया। सो 10 प्लस x2 इक्वल टू 5, सो 5 माइनस 10, सो आंसर जो होगा ये होगा -5, तो x2 का वैल्यू होगा -5। सिमिलरली हम x1 का वैल्यू निकाल लिया हमने, x2 का वैल्यू निकाल लिया, अब हमें x3 का वैल्यू निकालना है। सो हम x3 का वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 से। इक्वेशन नंबर जब 5 हम यूज करेंगे तो इसमें क्या देखिए x1 और x2 का जगह -6, सो इन दोनों का जगह हम -6 लगेंगे, प्लस x3 इक्वल टू 5, सो x3 का वैल्यू आ जाएगा 5, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर +6 हो जाएगा, सो x3 का वैल्यू होगा आपका 11। सो आपको x1, x2, x3 का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली आप y के लिए निकालेंगे, सो y के लिए भी सेम प्रोसेस होगा। सो देखो एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6, 2, 4, 6 का ऐड करेंगे तो क्या होगा देखो y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y2, देन यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस 12 प्लस 4, तो 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 4 इज 18। अब देखो सेम यहाँ पर देखो 2y1 है, 2y1 है, 2y2 है, सो 2y2 एंड 2y3 है 2y3। 2 कॉमन ले लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18। आगे 2 के यहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे, सो y1 प्लस y2 प्लस y3, 18 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 9, सो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 से 9 मिल गया। अब देखो पुट करेंगे, y1 प्लस y2 का वैल्यू है 4, सो y1 प्लस y2 की जगह क्या लिखेंगे 4 प्लस y3 इक्वल टू 9, सो y3 का वैल्यू आ जाएगा हमें 9 माइनस 4, सो दैट इज 5, सो y3 का वैल्यू है हमें 5 मिल गया। आगे y2 के लिए निकालेंगे, y2 के लिए देखो y1 प्लस y3, ये इक्वेशन नंबर 4 से, ये हमने किया था इक्वेशन नंबर 6 से।
सो इक्वेशन नंबर 4 में देखो y1 प्लस y3 12 है, सो y1 और y3 को छोड़ दो, उसके जगह आप 12 लिखो, प्लस y2 इक्वल टू 9, सो y2 में क्या होगा 9 माइनस 12 डेट इज -3, सो y2 का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका -3। आगे देखो y1 के लिए निकालना हमें, सो इक्वेशन नंबर हम 2 को यूज करके y1 का वैल्यू निकालेंगे। सो y2 प्लस y3 है 2, सो 2 प्लस y1 इक्वल टू 9, y1 इज 9, 2 था यहाँ पर, ये हो गया -2, सो y1 इक्वल टू 7, सो y1 का वैल्यू आ गया हमें 7। सो हमने सारे वर्टिसेस के कॉर्नर्स हमने निकाल लिया। अब हमें सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड के लिए एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई x3 बाई 3। सो आपने x1 प्लस x2 प्लस x3 तो निकाल ही लिया, सो 5/3 जो होगा वो सेंट्रॉइड होगा, और सेम y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3, तो 9/3 डेट इज 3। तो करके ही देख लेते हैं एक बार, देखो। सो सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या होगा, सेंट्रॉइड इक्वल टू जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y के लिए क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ओके, अब x1 x2 x3 का सबका वैल्यू हमने निकाल लिया, -1 है, देन -5, x3 है प्लस 11 बाई 3, और y के लिए 7 -3 प्लस 5 बाई 3। सो सॉल्व करके ये क्या होगा 5/3, और ये होगा आपका 9/3। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सो 3 1 जा 3 3 जा, तो आपका सेंट्रॉइड आ गया 5/3, 3, तो ये आपका है सेंट्रॉइड। ओके, और आपको वर्टिसेस भी निकालना था, तो वर्टिसेस को हम लिखेंगे, a जो है वो क्या था, हमने x1, y1 लिया था, b को हमने x2, y2 लिया था, और c को हमने x3, y3 लिया था, तो उसके जगह आपको वैल्यू ही पुट करना है। सो x1 जो है वो है आपका -1, एंड y1 जो है 7, x2 है आपका -5, y2 है आपका -3, एंड c जो है उसका x3 है आपका 11, और y3 है आपका 5। सो आपने a b c तीनों कॉर्नर के वर्टिसेस निकाल लिया, ये है a b c, एंड आपने इनका सेंट्रॉइड भी निकाल लिया। सेंट्रॉइड जो था हमने ओ लिया था, तो ये भी हमने निकाल लिया। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।